वृक्ष देवता और सोने का खजाना। सुंदर और उसके पिताजी जंगल से लकड़ियां तोड़ते थे और उन्हें गांव में एक बड़े लकड़े के व्यापारी सोहनलाल के पास बेच दिया करते। एक बार ऐसे ही सुंदर अपने पिताजी के साथ लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता है। लकड़ियां तोड़ते तोड़ते सुंदर के पिताजी को चोट लग जाती है। तब सुंदर कहता है, पिताजी, आज के लिए इतनी लकड़ियां बस है। वैसे भी आपको चोट लगी है, ऐसे में ज्यादा काम करना ठीक नहीं होगा। पर बेटा, कम लकड़ियां लेकर जाएंगे तो कम पैसे मिलेंगे। लेकिन पिताजी, सेहत अच्छी रहेगी तो हम कल ज्यादा लकड़ियां तोड़ सकेंगे। आज के लिए इतना काफी है, चलिए चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों भी लकड़ियां लेकर लकड़ी के व्यापारी के पास जाते हैं। तब पिताजी सोहनलाल को आवाज देते हैं, मालिक, मालिक, लकड़ियां लाई है। आवाज सुनकर सोहनलाल बाहर आता है, लेकिन लकड़ियां कम देखकर वो कहता है, क्यों रे सुंदर, आज इतनी कम लकड़ियां? गोदाम में भी लकड़ियां कम है। ऐसे ही रहा तो मेरे ग्राहक खाली हाथ चले जाएंगे। मालिक, पिताजी को चोट लग गई थी, इसी वजह से हमने आज कम लकड़ियां तोड़ी। ठीक है, पर कल से यह सब नहीं चलेगा। सोहनलाल सुंदर की लाई हुई लकड़ियों के पैसे देता है। सुंदर और उसके पिताजी घर चले जाते हैं। हाथ मुंह धोकर वो खाना खाते हैं। तब सुंदर कहता है, पिताजी, दिन भर मेहनत करके जंगल से लकड़ियां तोड़ कर लाते हैं, पर मालिक है कि दो बातें सुनाते ही रहते हैं। मुझे ये काम करना अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे सुंदर अपने पिताजी को देर समय तक सोता देख उन्हें छू कर देखता है। तब वो जान जाता है कि उन्हें तेज बुखार आया है। सुंदर अपने पिताजी को जंगल ना आने के लिए कहता है और घर में ही आराम करने के लिए कहता है। इस तरह सुंदर अकेले ही उस जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाता है। आज मुझे कैसे भी करके ज्यादा लकड़ियां तोड़नी होगी। पिताजी के लिए दवाइयां भी खरीदनी है। इस तरह उसके मन में बातें चल रही थी। सवेरे से दोपहर हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर आराम करके वो उसी पेड़ को तोड़ने लगता है। तभी वो पेड़ चमकने लगता है और उस पेड़ से आवाज आने लगती है, रुक जाओ, मैं वृक्ष देवता हूँ, मुझे मत काटो, ये पेड़ ही मेरा घर है। पेड़ को चमकता हुआ देख और उसकी आवाज सुनकर सुंदर चकित हो जाता है और कहता है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, लकड़ियां बेचकर ही तो मेरा घर चलता है। वैसे भी आज मुझे ज्यादा लकड़ियां चाहिए। मेरे पिताजी बीमार है, उनके लिए दवाइयां खरीदनी है। बस इतनी सी बात। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं इसके बदले तुम्हें सोने का खजाना दूंगा। सुंदर पेड़ की बात मान लेता है और वृक्ष देवता भी सुंदर को ढेर सारा सोने का खजाना देता है। वो सब देखकर सुंदर बहुत ही खुश हो जाता है और वो बिना लकड़ियां तोड़े घर चला जाता है। कुछ सोना बेचकर वो घर के लिए चीजें खरीदना और उसी के साथ साथ अपने पिताजी की बीमारी को भी ठीक कर लेता है। उधर सोहनलाल पूरे दिन सुंदर की राह देखता रहता है, पर सुंदर लकड़ियां लेकर आता ही नहीं। तब सोहनलाल खुद सुंदर के घर जाता है। उन दोनों की सुधरी हुई हालत को देखकर वो चकित हो जाता है और चुपके से खिड़की से बाप बेटों की बात सुन लेता है। अच्छा, तो जंगल में कोई वृक्ष देवता है, उसी ने इनको खजाना दिया। अब मैं भी जाकर उस पेड़ को ढूंढ लूंगा और ये सब उससे मांग लूंगा। इस तरह सोहनलाल दूसरे ही दिन जंगल जाता है। वो हर एक पेड़ को कुल्हाड़ी से मारते रहता है। सवेरे से शाम हो जाती है, लेकिन उसे वो पेड़ मिलता ही नहीं। अरे ये क्या, सुबह से शाम हो गई पर वो पेड़ अभी तक नहीं मिला। ये सोचकर सोहनलाल फिर एक बार कोशिश करते हुए एक पेड़ को जोर से कुल्हाड़ी मारने लगता है, लेकिन तभी उसमें से आवाज आती है और वो चमकने लगता है। सोहनलाल समझ जाता है कि ये वही पेड़ है। हे वृक्ष देवता, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। आज अगर लकड़ियां तोड़कर नहीं गया तो मेरा परिवार भूखों मरेगा। वृक्ष देवता सोहनलाल को पहचान जाता है और उसे सबक सिखाने के लिए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सोने का खजाना दूंगा, पर उसके बदले तुझे भी मुझे कुछ देना होगा, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज। इस तरह सोहनलाल पेड़ की शर्त मान लेता है। तब पेड़ कहता है, ये लो सोने का खजाना, अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे तुम्हारे दोनों हाथ और पैर दे दो।
ये सुनते ही सोहनलाल सोचने लगता है कि इतने सारे खजाने से मैं कई सारे नौकर रख सकता हूँ, इसलिए मुझे हाथ और पैर की कोई जरूरत नहीं है। तब सोहनलाल पेड़ की शर्त मानकर सोने के बदले अपने हाथ और पैर पेड़ को दे देता है। पर जैसे उसके हाथ और पैर गायब हो जाते हैं, वो ना तो चल पाता है और ना ही दिए हुए सोने के खजाने को उठाकर वो घर जा सकता है। तब सोहनलाल सोचता है, अरे ये क्या हो गया, मैं इस सोने के लालच में अपने हाथ और पैर गवा बैठा। अब ना तो मैं चल पा रहा हूँ, ना ही इस सोने को उठाकर घर जा पा रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर सोहनलाल वहीं पर रोने लगता है और कुछ दिन के बाद वहीं पर तड़प तड़प कर मारा जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी लालच नहीं करना। जायंट फिश। लक्षद्वीप की श्रृंखला के एक छोटे से द्वीप पर संतोष नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। संतोष के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा बंटी था। संतोष एक दिन अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने समुद्र में जाता है। कुछ देर तक मछलियां पकड़ने के बाद जोर का तूफान आता है और संतोष की नाव समुद्र में डूब जाती है। संतोष जैसे तैसे समुद्र को पार करके किनारे पर आता है और एक जगह नाराज होकर बैठता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी नाव को तो बचाया होता कम से कम। अब मैं क्या करूंगा भगवान, मैं क्या करूंगा? संतोष ऐसा कहता ही रहता है कि उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। संतोष इधर उधर देखता है और एक टूटी दीवार की तरफ जाता है। वो देखता है कि एक बड़ी मछली किनारे पर जख्मी होकर मदद के लिए पुकार रही है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अरे कमाल है, तुम तो एक मछली हो और बात भी करती हो। तुम यहाँ किनारे पर कैसे पहुंची? थोड़ी देर पहले मैं कम पानी में तैर रही थी, लेकिन तूफान ने मुझे यहाँ उठाकर फेंक दिया और मैं जख्मी होकर यही पड़ी हूँ। संतोष उस मछली के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसे वापस समुद्र में धकेलता है। मछली समुद्र में जाती है और संतोष से पूछती है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बच नहीं पाती। नहीं नहीं, धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने देखा था कि तुम किनारे पर बहुत नाराज होकर बैठे थे। क्या हुआ, मुझे बताओगे? दरअसल मैं समुद्र में मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन इस तूफान में मेरी नाव डूब गई और मैं बेसहारा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे अपने परिवार को पालूं। चिंता मत करो दोस्त, ये लो एक कीमती मोती। इस मोती को बेचकर तुम उन पैसों से व्यापार शुरू करो और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मुझे बस यहाँ आकर पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। संतोष मोती लेकर उसे बाजार में बेच देता है और उससे मछलियां खरीदकर व्यापार शुरू करता है। इस तरह उसे जब भी मोती की जरूरत होती है वो किनारे पर आकर मछली को पुकारता है और मोती लेकर चला जाता है। ऐसा करते करते संतोष बहुत जल्द ही काफी रुपया कमा लेता है और मछली मार्केट का चेयरमैन बनता है। लेकिन इस बात का संतोष के मामा को पता चलता है। वो अच्छा आदमी नहीं रहता और संतोष के हर हरकत पर नजर रखता है। एक दिन मौका देखकर संतोष और उसकी पत्नी को वो बंदी बना लेता है और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करता है। और संतोष के बेटे बेचारा बंटी रोते रोते समुद्र के किनारे आता है और कहता है, मेरी मदद करो मछली, मेरे माँ बाबूजी का कल से पता नहीं है, मेरी मदद करो। बंटी की ये बात सुनकर समुद्र से मछली ऊपर आती है और बंटी उसे सारी बात बता देता है। मछली बंटी को उसके माँ बाप को ढूंढने का वादा करके उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है। तभी थोड़ी देर के बाद ही वहां पर संतोष आता है और वो मछली से एक मोती मांगता है। हे मछली, मेरी मदद करो और एक मोती मुझे दे दो। मछली सोच में पड़ जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले बंटी ने माँ बाप के गुम होने की बात बताई और अभी संतोष यहाँ कैसे। मछली को संतोष पर शक होता है और वो कहती है, ठीक है, तो हमेशा की तरह मेरे मुंह में आओ और मोती लेकर जाओ। ऐसा सुनकर संतोष मछली की तरफ चलने लगता है। मछली समझ जाती है कि ये असली संतोष नहीं है। वो जैसे ही उसके पास जाता है, मछली उसके पैरों को पकड़कर अपने मुंह से पकड़ लेती है और आधा शरीर बाहर ही रखती है। वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं संतोष नहीं उसका मामा हूँ, कृपया मुझे माफ करो। उसकी चीख सुनकर बंटी वहां आता है और उसे छुड़ा लेता है।
मामा होकर भी संतोष और उसके बच्चे के साथ जो किया उस बात का उसे बहुत अफसोस होता है और वो संतोष और उसकी पत्नी को छोड़ देता है और उनसे